अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ हाजिर। यहाँ बहुत खूबसूरत मौसम है। आज यहाँ सूरज निकला हुआ है। मौसम बहार यहाँ मई में इज़ आइडियल, फुल ब्लूम होता है ट्रीज़ का। आज मैंने सोचा कि स्प्रिंग कलर्स में अपने आप को मलबूस भी किया जाए। कल मैं अपनी जैसे रात को मैं मूवीज़ देखता हूँ, मूवी देख रहा था स्टिकहेड। ये टीनेजर्स के लिए 2006 में कॉमेडी मूवी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त है एक्चुअली। किस तरह आप ये ज़रूर देखें। मैं रूहानियत के अपने ब्लॉग्स में, वीलॉग्स में हमेशा कहता हूँ कि हमें कंपटीशन से बाहर आना चाहिए। नो कंपटीशन, कोई तकलीद नहीं, ठीक है, कंडीशनिंग नहीं, एक यूनिक इंडिविजुअल। तो किस तरह जिमनास्ट्स लड़कियां चंद डिसाइड करती हैं कि ये जजेस की बदमाशी से बाहर आया जाए। काश इस तरह हमारे अवाम, अगर ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी है और जो रूल्स की, डर्टी रूल्स की गेम है, इससे बाहर आ सकें। मैं 3 मूवीज के नाम अपने कमेंट्स में दूंगा। मैं रोज आपको बताया था रात को एक मूवी देखता हूँ, तो जो मुझे अच्छी कोई रूहानियत के साथ मिलती जुलती नजर आती है नेचुरल लाइफ से, मैं वो चाहता हूँ कि आप जरूर देखें। पिछले महीने द जू कीपर थी, ठीक है जी। इस महीने पिछले हफ्ते द मास्क मैंने देखी, 1990 वाली द मास्क। मैं इन तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे लोग अब मुझे इस रेफरेंस में देखना, मेरे वीलॉग्स को सुनना पसंद करते हैं कि वो उससे एक अपना फूल खिलाते हैं या उनकी एक अपनी ढारस बनती है सच्चाई के मामले में। व्हाट आर द फैक्ट्स। आज मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगा, नवाज शरीफ की वारदातों पे। आजकल हुदैबिया का फिर बड़ा चर्चा है और मैं बहुत हैरान होता हूं कि जो पेड ट्रोल्स हैं, जो पेड सिस्टम है नवाज शरीफ का सारा, वो फिर इन एक्शन आ गया और ये अप्रूव हो गया। ये खानजादा जो है जियो में कितना बड़ा बदमाश है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी कुछ नहीं रहा, ये है वो है। सादा सी बात है, अगर इवन इसहाक डार का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट 164 का है वो उससे रिट्रैक्ट भी करता है कि अंडर प्रेशर हुआ था, तो क्या उसमें जो वो हक़ाइक़ बयान कर रहा है क्या वो ट्रू नहीं है? सबसे पहले तो ये केस, ये 1990 से खेल सारा शुरू होता है। एक्चुअली शरीफों की बदमाशी का इससे पहले ये तरीका, वारदात इनकी बदमाशी का क्या है, ये कर्जे किस तरह लेते हैं। कोऑपरेटिव्स के जो कर्जे इन्होंने लिए, कोऑपरेटिव्स क्यों बिठाया गया? चौधरीज ने भी उसमें बदमाशी की, लेकिन इनके भी कम नहीं है। चौधरी जमीनों की हद तक रहे, ये पैसे की, कर्जों की हद तक रहे। ऑन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड, विद प्रूफ। किसी वक्त मुझे पाकिस्तान बुला लें, लाहौर के कोऑपरेटिव ऑफिस से मैं प्रूव कर सकता हूं जितने इन्होंने कर्जे लिए थे इत्तफाक ग्रुप ने, वो सारे के सारे कर्जे 24% से भी कम पर, SMS जो रिसीट थी 25% से भी कम पर वो रिसीट्स खरीदी गई थी जब दिवालिया किया। सुहेल ज़िया भट्ट पिस्तौल लेके बैठ गया, कहा जी ये तो अब SMR रिसीट हमें मिलती थी डिपॉजिट की, ये तो अब 0 हो गई हैं जी, बेकार है। लोगों ने कहा चलो जी 1 रुपए की के पीछे 25 रुपए, वो 25 पैसे ही मिल जाए, ठीक है जी। वो 25 पैसे पे वो ली। बाद में जो कि अगेन वाज इलीगल, लोन अपनी SMR से पूरा हो सकता था, उनसे एडजस्ट की गई। That is available on record, जो मैंने नैब पंजाब में जब था प्रोड्यूस की। सारा कर्जा मुफ्त में खत्म करवा लिया। अब आए इसी तरह हुदैबिया में किया गया ऑफशोर कंपनीज के थ्रू। इसहाक डार से इनकी दोस्ती इन मामलात की वजह से हुई। इसहाक डार चेंबर में था, शहबाज शरीफ जब चेंबर का सदर था उससे राब्ता रहा। उसकी मुदारबा कंपनी थी, अजवेरी मुदारबा कंपनी, और उसने कहा कि ये मुदारबा कंपनी के थ्रू इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह का लोन देना शेल कंपनीज बना के बहुत जबरदस्त है। इन्होंने बाहर अकाउंट्स खोले, जैसे काजी फैमिली के लंदन में, जावेद कियानी वगैरह का यहाँ अमेरिका में, हबीब बैंक ज़ूरिच में,
और ये सारे अकाउंट्स बेनामी अकाउंट्स जो उनसे हैं, इनसे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। जनाब साहब, मैं आपको बताता हूं कि इस पे पहली कार्रवाई रहमान मलिक ने की जब दूसरी दफा बेनजीर की हुकूमत आई। वो भी FIA में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। FIA ने पनामा की जब JIT बनी थी, इनको कन्फ्रंट करवाया था उस रिकॉर्ड से, ठीक है ना जी। ये जो 2006 का एवन फील्ड का कहता है, ये बेसिकली इस पैसे से 98-99 में लिए गए थे, बल्कि उससे पहले, ठीक है ना जी। ये कहता है हमने तो 2006 में, हुसैन कहता है कि जी हसन नवाज या हुसैन कह रहा है कि लिए थे। यहां तक कि जब फ्रीजिंग ऑफ द अकाउंट हुआ है, नवाज शरीफ ने अपने ये स्पेयर किए अकाउंट, इनसे डॉलर निकाले गए, ठीक है ना जी। 46 रुपए डॉलर उस वक्त रेट था या क्या, उस पे ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। इन पे चपड़ बकवास नहीं की जा सकती। किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA या NAB ने इसे हलाल नहीं कहा। होता क्या है कि 2007 में जनाब साहब ये वापस आ जाते हैं बक्से लेके, फिर वो कागज लहराता है, ठीक है, वो कोई वो पता नहीं लेबनान का जो चीफ था, सदर था, क्या था, कि मुआहदा हुआ था, ठीक है जी। तो मुशर्रफ फिर NAB को कहता है कि चढ़ जाओ इन पे, ठीक है जी। फिर जनाब साहब NAB क्या करती है कि एहतसाब अदालत में ये केस भेज देती है कि ये रेफरेंस है, इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। उसके खिलाफ ये लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं 2012 में गालिबन। फरूख इरफान और एक और जज पिंडी बेंच पे उनकी टाई हो जाती है, ठीक है जी। तो एक रेफरी जज अपॉइंट होता है जो कहता है कि नहीं ये टाइम बार्ड हो गए हुए हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो एहतसाब को उसको सुनने नहीं देता। उसी बुनियाद पे एहतसाब अदालत भी बाद में ये मामला खत्म कर देती है, ठीक है जी। 2017 में जब ये दोबारा पनामा के चक्कर में आता है और खोसा वगैरह ने कहा खुदा के वास्ते वेयर इज NAB, NAB ने इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं फाइल की, अब अपील फाइल करें। जब अपील फाइल की, ट्रेजेडी इधर पाकिस्तान के साथ ऐसे होती है। आप ना समझें कि आसिफ सईद खोसा ने इनका साथ नहीं दिया। जनाब, आसिफ सईद खोसा ने अपने आप को उस बेंच से पुल आउट करके इनका साथ दिया। एक बेंच इस आसिफ सईद खोसा का मंदोखेल और एक और जज था, उसमें था आसिफ पुल्ड आउट फ्रॉम से, बेंच टूट गया। नए बेंच में विद कॉन्स्पिरेसी काजी फाइज ईसा को लाया गया, ठीक है जी। मशीर आलम, काजी फाइज ईसा, ये सारे टट्टे तलवे चाट आ गए और इन्होंने प्रोसीडिंग्स भी ऑन एयर नहीं की, खुफिया रखी और अगेन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स उसको बंद किया है। देखें, क्रिमिनल केस जो उनसा होता है, क्रिमिनल केस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती और उसके मैंने तब कहा था कि हुदैबिया ने अब बच्चे दे दिए हैं, किसी वक्त वो उठाया जा सकता था, ठीक है ना जी। तो अभी भी जितनी उसमें कम अज कम 200 के करीब, 200 के करीब बेज़ाब्तियां, कानून की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। उन 200 में से 150 को ही उठा लें। आप मुझे ले आए ना, मैं NAB में रहा, मेरे साथ लॉयर्स, लीगल टीम हमारी NAB की जो थी, ये केस हम इकट्ठे बैठते होते थे, हम डिस्कस करते थे ये केस। इतनी बड़ी इस तकलीद की गुंडागर्दी है। अमेरिका एमिनी आज इधर तक पहुंचा है, ठीक है ना। वो गिले मैक्सवेल को अभी तक अंदर तुना हुआ है, ठीक है। वो जो जेफरी बदमाश था, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हम टोटल बदमाशी, बाबूजी आनगे, बाबूजी खानगे, ठीक है ना, टोटल फ्रॉड। आज इमरान खान साहब फिर थे तो कोई ओवरसीज ने कब्जों की शिकायत की, ऑनलाइन टेलीफोन पे थे, मुझे बड़े पाकिस्तान से फोन आए हुए थे, मैं सोया हुआ था, ओहो आपने क्यों नहीं किया फोन, और मैंने कहा पिछली दफा मैंने $200 जाया कर दिया था। इमरान खान अंधा है, इमरान खान बहरा है, क्या इमरान खान ये नहीं सुनता? क्या इमरान खान को जो मैं ट्विटर पे जवाब देता हूं, क्या इमरान खान की टीम उधर पढ़ती नहीं है? जनाब, ये करना नहीं चाहते। तो मामला बहुत आसान है, काश हम इनको समझने की कोशिश करें। नवाज शरीफ वगैरह जितना फ्रॉडिया, 2 नंबरिया, करप्ट
पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ, मुझे मजबूरन इसे गांडू कहना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।